बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप मेरे बच्चे सब खुश होंगे और व्यूअर्स भी उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आपको मैथ्स का चैप्टर नंबर 21 समझाने जा रहा हूँ और उस चैप्टर का नाम है पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन उर्दू में इसको जुज़वी कसर कहा जाता है। जुज़वी कसर, अब जुज़वी कसर क्या होता है जिसको पार्शियल फ्रैक्शन कहते हैं। ये क्या चीज़ है कि रैशनल फ्रैक्शन को, ठीक है, उसके सम या डिफरेंस के अंदर यानी उसके प्लस और माइनस के अज्जा के अंदर तकसीम करना, उसको ब्रेक करना, तोड़ना, तो स्प्लिट द रैशनल फ्रैक्शंस इनटू इट्स फैक्टर्स, इट इज कॉल्ड पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है मेरा बेटा, तो ये आपको मैंने डेफिनेशन इसकी बता दी। अच्छा, अब पार्शियल फ्रैक्शन इस्तेमाल कहाँ होता है? ठीक है बेटा, पार्शियल फ्रैक्शन जो जितने भी डेरिवेटिव्स हैं और एंटी डेरिवेटिव्स हैं जो आप इंशाल्लाह फर्स्ट या सेकंड ईयर में जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये चीज़ बहुत काम आएगी। पार्शियल फ्रैक्शन वहाँ इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब कहाँ इस्तेमाल होता है, इसकी ज़रूरत क्या है? मिसाल के तौर पर एक सवाल है इस तरह का, जैसे 12x² और -9। अब हमने इसका सोल्यूशन निकालना है, तो हमारे पास ऐसा कोई मेथड नहीं है कि हम इसको जो है वो ब्रेक करें, इसका हल निकाल सकें, सॉल्यूशन निकाल सकें। तो हमारे पास ये पार्शियल फ्रैक्शन ही है जिसके थ्रू हम इस तरह के सवालात को हल कर सकते हैं और इसमें से जो अननोन वैल्यू है वो निकाल सकते हैं। तो इसलिए पार्शियल फ्रैक्शन जो है वो इस्तेमाल किया जाता है इस तरह के सवालों को हल करने के। ठीक है मेरे बेटा, तो अभी मैंने आपको बताया कि रैशनल फ्रैक्शन को जो है वो उसके फैक्टर्स में बदलना क्या कहलाता है? पार्शियल फ्रैक्शन कहलाता है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम देखते हैं कि ये रैशनल फ्रैक्शन होता क्या है। रैशनल फ्रैक्शन क्या होता है? ठीक है बेटा, ऐसे नंबर जिनको P/Q की सूरत में लिखा जाए, ऐसे नंबर जिनको P/Q की सूरत में लिखा जाए यानी बटा की सूरत में, सिंपली बटा की सूरत में लिखा जाएगा, वो रैशनल फ्रैक्शन हो जाएगा। अब मिसाल के तौर पर P की वैल्यू अगर 3 लूँ और Q की वैल्यू 6 लूँ तो 3/6 क्या होगा? ये फ्रैक्शन हो जाएगा, रैशनल फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं इसके साथ वेरिएबल रखूँ तो क्या हो जाएगा? 3x² + 2x और नीचे भी मैं अगर कोई वैल्यू रखूँ, ठीक है बेटा, 9y² - 2y, तो ये वैल्यू क्या कहलाएगी? ये रैशनल फ्रैक्शन कहलाएगा, क्योंकि इसको अपॉन में, बटा में हम लिख सकते हैं। तो ऐसी वैल्यू जिनको अपॉन में या बटा में लिखा जा सके वो रैशनल फ्रैक्शन। इसकी फिर वैसे तो बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन इसकी 2 टाइप हम यहाँ डिस्कस करेंगे। एक होगा प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, और दूसरा होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा बेटा? इसमें जो न्यूमरेटर होगा, ठीक है, वो छोटा होगा और डिनोमिनेटर बड़ा होगा। जिसमें न्यूमरेटर छोटा होगा और डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। मिसाल के तौर पर ये 5 है, ठीक है बेटा, और ये 7 है। ये क्या कहलाता है? न्यूमरेटर। ये क्या कहलाता है? डिनोमिनेटर। और अगर उर्दू देख लें इसकी, तो ये क्या है? शुमार, कुनंदा, और ये क्या कहलाता है बेटा? मुखरिज। ये क्या कहलाता है? मुखरिज। तो जिसमें न्यूमरेटर यानी शुमार कुनंदा छोटी वैल्यू हो और नीचे वाली जो डिनोमिनेटर है, जो मुखरिज है, वो बड़ी वैल्यू हो, तो ऐसे फ्रैक्शन को कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है बेटा, अब इसमें आप नंबर भी ले सकते हैं, आप इस तरह की वैल्यू भी जो है वो, जैसे मैंने यहाँ कुछ इक्वेशंस दिखाई हुए हैं, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्यूबिक इक्वेशंस, वो आप इसके ऊपर लिख सकते हैं। यानी आसान अल्फाज में जिस फ्रैक्शन की डिग्री छोटी होगी ऊपर वाले नंबर की
और नीचे वाले की बड़ी होगी तो वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है बेटा, जैसे मैंने अभी ये सवाल लिखा था 12 और नीचे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9। तो ये क्या है बेटा, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। ऊपर वाली छोटी वैल्यू है, नीचे वाली बड़ी वैल्यू। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, समझा रहा था कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, जिसमें न्यूमरेटर छोटा होगा और डिनोमिनेटर बड़ा होगा, वो क्या होगा बेटा, प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा, जिसमें न्यूमरेटर बड़ी वैल्यू होगी और जो डिनोमिनेटर होगी वो छोटी वैल्यू होगी। इस तरह की जो है वो नंबरों को क्या कहा जाता है बेटा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को उसके फैक्टर्स निकालने के लिए, उसको हल करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बेटा, ये बहुत ही आसान टॉपिक भी है और आसान टॉपिक इस तरह है कि जब ये समझ में आ जाएगा, लेकिन अगर ये समझ में नहीं आता तो फिर ये बहुत बड़ा मुश्किल एक टॉपिक हो जाएगा, क्योंकि मैथ जो है वो आपको पता है कि एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी है और साथ साथ में एक बहुत ही मुश्किल और पहाड़ जैसा सब्जेक्ट भी है। इंटरेस्ट कैसे है, जब वो समझ में आएगा, और मुश्किल कैसा है, जब वो समझ में नहीं आएगा। तो अगर हम शुरू से इन चीज़ों को आसानी से समझते जाएं, क्लियर करते जाएं, तो मैथ्स हमारे लिए एक गेम हो जाएगा, खेल हो जाएगा, हम उसको आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है बेटा, क्योंकि एक कहावत भी है कि क्रिकेट बाय चांस, क्रिकेट बाय चांस, यानी आपको अगर मौका मिल जाता है क्रिकेट में, आप जो एक छक्का लग गया, चौका लग गया और आप आउट होने से बच गए, तो क्या होगा, आप बहुत बड़ा स्कोर कर सकते हैं। इंग्लिश बाय स्पीकिंग, अगर आप इंग्लिश इंप्रूव करना चाहें तो यू हैव टू स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश बोलनी पड़ेगी। मैथ बाय प्रैक्टिस, अगर आप मैथ बेहतर करना चाहते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसके बार बार जो है वो मश्क करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब आपको मैथ आएगा। क्योंकि मैथ जो है वो रटने की चीज़ नहीं है, याद करने की चीज़ नहीं है, मैथ जो है वो समझने की चीज़ है। ठीक है बेटा, तो मैंने आपको जो है ना चैप्टर 21 में पार्शियल फ्रैक्शन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा दिया है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, और अगर कोई सवाल है, कोई बात समझ में नहीं आई है, तो आप कमेंट्स में नीचे लिख सकते हैं, कोई सवाल लिख सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उसको आपका जवाब दूँगा। बहुत शुक्रिया।